चलिए देखते हैं। तो ये सिर्फ जो मैं बता रहा हूं आपको, ये सिर्फ और सिर्फ मैंने वो कॉलेज सेलेक्ट करके रखे हैं जो बॉयज के लिए हैं, गर्ल्स का इसमें कोई लेना ही देना नहीं है, ठीक है ना। गर्ल्स का मैंने अलग से वीडियो बना दिया और अलग से डाल दिया, ये सिर्फ किसके लिए, बॉयज का। और ये सिर्फ बीकॉम के लिए करवा रहा हूँ। कोई बच्चा चाहता है इको ऑनर्स, तो उन सब के लिए कोई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मैंने बीकॉम प्रोग्राम और बीकॉम ऑनर्स का सेलेक्ट किया है। अब इसको किस बेसिस पे मैंने डिवाइड किया हुआ है, एक बार ये भी समझते हैं कि किस बेसिस पे बांटा हुआ है। क्योंकि जब आप कॉलेज सेलेक्ट करोगे तो जो सबसे पहले होगा, अगर उतने नंबर आएंगे तो वो मिलेगा। तो सबसे पहले मैंने प्रायोरिटी पे रखा है यहाँ पे कि आपके टॉप के कम से कम 10 से 15 कॉलेजेस, 10 से 15 कॉलेज जो टॉप के हैं, ये रखा हुआ है, ठीक है। दूसरा मैंने रखा है आपका, जैसे कि दिल्ली में है, और दिल्ली के अंदर अगर हम बात करें तो दिल्ली के अंदर 2 रीजन में हमारे कॉलेजेस बट गए हैं। एक बट गया है किसमें, नॉर्थ रीजन में, और एक बट गया है हमारा साउथ में। हालांकि कुछ कॉलेज हमारे ईस्ट में भी पड़ता है हमारा, कुछ कॉलेज हमारा वेस्ट में भी पड़ जाता है, लेकिन मेनली 2 तरीके से बांटे गए हैं। मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले टॉप। अब देखो, अब एक चीज समझना, अब दिल्ली के अगर बात करें तो एक स्टूडेंट जो है, समझना, एक स्टूडेंट वो रहता कहां है, सपोज करो कि वो रहता है, हम बात कर लेते हैं कि वो रहता है, मान लेते हैं शाहदरा, या फिर मान लेते हैं कश्मीरी गेट रहता है, शाहदरा रहता है, या मतलब कि जो यमुना पार है उस साइड रह रहा है, ठीक है ना, शाहदरा ही मान लेते हैं। अब शाहदरा अगर कोई स्टूडेंट रहता है, और एक कॉलेज मैं बताऊं कहां पे है, एक कॉलेज है हमारा नजफगढ़, सुना है नाम? नजफगढ़ कहां है, नागलोई से एकदम एंड, हरियाणा ही मान के चलो। तो शाहदरा से यहां तक की डिस्टेंस अगर मैं काउंट करूं तो लगभग 60 किलोमीटर प्लस होगा। ये लगभग मैं जहां तक समझ पा रहा हूं 60 किलोमीटर से प्लस होगा। और जो नजफगढ़ में कॉलेज है वो इतना बेहतर कॉलेज भी नहीं है। बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, बस आ जाए कॉलेज में, बस बढ़िया है। तो पहली चीज आप समझना, आपका जाने में कम से कम 2.5 आवर और आने में 2 घंटे मान के चलो, तो 4 घंटे आपका प्रोडक्टिविटी तो वैसे ही लूज हो गया, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल भी मत करना कि आप कॉलेजेस को जो है वो एकदम दूर मिल गया, और इतने बेटर कॉलेज है भी नहीं फिर भी दूर मिल गया, इस बात का ध्यान रखना। दूसरी चीज, आप एक चीज हमेशा याद रखना, दूसरे मैं क्या बताने वाला हूं पॉइंट, सेकंड पॉइंट, जैसे कि अगर मैं बात करूं कि सर दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो बहुत लोग गांव से भी आके पढ़ते हैं, बहुत लोग तो यूपी, बिहार, पंजाब, कहां से आके पढ़ रहे हैं, तो वो भी तो डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। तो हाँ, जो ये टॉप 10 कॉलेजेस है, इसके अंदर, इसके लिए आप डिस्टेंस की परवाह मत करना, एडमिशन ले लेना, चाहे वहां पे रह के पढ़ना पड़े तो पढ़ लेना। कॉलेज में, इन 10 कॉलेजेस में आपको क्या मिलने वाला है, जो कि मैं ये कह रहा हूं कि 10 कॉलेज में पढ़ लेना। नंबर 1, सबसे पहले आपको वहां का एक गुड एनवायरनमेंट, डिसिप्लिन वाले कॉलेजेस हैं, जहां पे एक डिसिप्लिन मिलेगा, ये चीजें हैं, आपको रहने का तरीका आ जाएगा। नंबर 2, आपको उस कॉलेज के अंदर सारे एक्टिविटी में इन्वॉल्व कराया जाता है, जिससे आपको ये पता चल जाता है कि आप किसी भी व्यक्ति के सामने किस तरीके से बोल पाओगे। जैसे अगर मैं अभी आपको बोलूं, कहीं पे अगर कहीं अच्छे जगह चले जाते हो, अच्छे जगह इन द सेंस मान लेते हैं किसी 5 स्टार होटल में गए, तो वहां पे कहीं ना कहीं बहुत, मैं 5% बच्चों को हटा दूं, 95% हेजिटेट होंगे, यार तू बोल ले, तू बात कर ले, तू पूछ ले, तो वो हेजिटेशन वाली चीज हट जाएगी। नंबर 3, आपको मैनेजमेंट आ जाएगा। मैनेजमेंट का मतलब आप जो भी एक्टिविटी करते हो कॉलेज के अंदर, जैसे कोई भी फेस्ट होता है, कई बार पता है क्या होता है, कॉलेज के अंदर जो सेकंड सेमेस्टर आएगा ना, तो उस टाइम पे फेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे। फेस्ट क्या होता है, जिसके अंदर कॉलेज के सभी स्टूडेंट मिलके जो सेलिब्रिटी हैं उनको बुलाते हैं अपने कॉलेज में, और उसके साथ ज्यादातर सिंगर वगैरह जो भी बुलाया वो आते हैं, और वो अपना परफॉर्म करते हैं, अपनी चीजों का वो भी पब्लिसिटी करते हैं, और बच्चे भी क्या करते हैं, एंजॉय करते हैं। तो ये सब कॉलेज वाले नहीं करेंगे, ना कोई प्रोफेसर करेगा, ना कोई प्रिंसिपल, आपको ही करना है। आप जाओगे, बोलेंगे भाई जाओ, तुम जाओ सलमान खान को बुला के लाओ, कहां से लाओगे बुला के, अब वो
आप अप्रोच देखो कैसे करोगे नहीं करोगे, तो इससे क्या सीख पा रहे हो आप कि किस तरीके से हम अचीव क्या करें, किस तरीके से मैनेज करें, तो ये सारी चीजें आपको सीखने को मिलता है। नंबर 4, चौथे पॉइंट को अगर देखें तो प्लेसमेंट का मतलब क्या है कि जब आप सेकंड यानी थर्ड ईयर फाइनल ईयर में जाते हो तो बाहर से कुछ कंपनी आ जाती है। कंपनी का मतलब जैसे बिग 4 कंपनी भी कह देते हैं, कुछ ऐसी कंपनी है, कुछ जैसे कि रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, बड़ी सारी बैंकिंग, आईसीआईसीआई बैंक, तो ये कंपनी आके उनको चाहिए ऐसे तेज स्टूडेंट जो कि काम करने में बड़ा मतलब कि तेज हो, क्योंकि एम्प्लॉय एक एसेट्स होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो उनको ऐसे एम्प्लॉय चाहिए, ऐसे उनके साथ काम करने वाले चाहिए जिनका माइंड एकदम शार्प हो। तो भाई उनका माइंड शार्प की बात करें तो उनको भी पता है कि जो टॉप 10 कॉलेजेस है सभी बच्चों ने उसमें गए हैं, तो वो सारे कॉलेजेस में ना जाके टॉप 10 कॉलेज में ही आते हैं बच्चों को बोलने के लिए। तो उसमें आपका इंटरव्यू होता है, ग्रुप डिस्कशन होता है, सब कुछ करने के बाद आपको वहां से जॉब कह लो, इंटर्नशिप कह लो, ट्रेनिंग कह लो, कुछ भी मिल जाता है। और मैं आपको बताऊं वहां से जॉब या इंटर्नशिप या ट्रेनिंग भी आपका 50,000 रुपए महीने की सैलरी से स्टार्ट होती है। तो यानी एक बेनिफिट क्या मिल गया कि सेकंड ईयर में ही, यानी फाइनल ईयर पास भी नहीं किया आपने, सेकंड ईयर के एंड में या फाइनल ईयर के स्टार्टिंग में ही आप एक जॉब करने लग गए और एक बहुत अच्छा अमाउंट क्या करने लग गए, अर्न करने लग गए, जो कि इस टॉप 10 कॉलेजेस में। अब मैं ये भी बता दूं कि इस कॉलेज में जितने स्टूडेंट है सबका नहीं, उसमें से भी बच्चे सेलेक्ट होंगे, वो आपके अंदर कैपेबिलिटी है। आपके सामने कोई आ तो गया, लेकिन उसको आप कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो वो टोटली डिपेंड ऑन ये। तो इसके हिसाब से मैंने कॉलेजेस को बांट दिए हैं। लास्ट, बहुत सारे बच्चों के मन में है कि इस कॉलेज में जाएंगे तो बहुत अच्छी पढ़ाई हो जाएगी। तो मैं आपको एक बात बता दूं, कॉलेज के अंदर स्टडी के मामले में आपको सारी फैसिलिटी मिलती है, लेकिन गारंटी नहीं है कि प्रोफेसर आपको बहुत अच्छे ही मिल जाएंगे। स्कूल वाला नहीं रहता कि आपका रजिस्टर चेक करेंगे, भाई उन्होंने बता दिया पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना है मत पढ़ो, बात खत्म। इनका तो ये सारा का सारा सिस्टम रहता है। अगर हम बात करें कि टॉप कॉलेजेस अगर मैं लूं बीकॉम ऑनर्स के लिए, तो पहले अगर मैं टॉप कॉलेजेस आपके लिए रखूं बीकॉम ऑनर्स के लिए, तो मैंने 11 कॉलेजेस रखे हैं, जिसके अंदर सबसे पहले ऑब्वियस बात है कि आपका एसआरसीसी कॉलेज है, ठीक है। इसके बाद हिंदू कॉलेज है, श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज है, खालसा कॉलेज है, किरोड़ीमल है, रामजस है, गुरु गोविंद सिंह है, हंसराज है, आत्माराम है, सीबीएस है, और ये सारे वो कॉलेज है। और इसके साथ साथ एड्रेस भी, तो यहाँ पे आपका ना एड्रेस वाला फैक्टर वैलिड नहीं है, क्योंकि इसके लिए आप हर डिस्टेंस को सेक्रीफाइस करने के लिए क्या हो, रेडी हो। इसके बाद मान लिया जाए आप नॉर्थ में रहते हो, तो नॉर्थ में रहते हो तो ऐसे सिचुएशन में नॉर्थ में तो बहुत सारे कॉलेजेस हैं। अब नॉर्थ वाले स्टूडेंट प्रायोरिटी लिस्ट पे ये लिस्ट रखें 15 कॉलेज, क्योंकि आप पहले तो वो टॉप 10 कॉलेज तो इसके अंदर नॉर्थ वाले आ ही गए जो कि थे। पहले तो आप सबसे पहले 10 कॉलेज जो मैंने बताया वो तो सबसे टॉप पे रखना। उसके बाद भी मैंने, कोई बच्चा बोलता है भैया मैं तो साउथ जाऊंगा ही नहीं, मैं डिस्टेंस, क्योंकि स्टूडेंट हर किस्म का हो सकता है, कुछ स्पेशल चाइल्ड हो सकते हैं, कुछ ट्रेवल नहीं होता कुछ उस लोगों से, तो नॉर्थ में आप ये भर सकते हो सारा। नॉर्थ के अंदर जैसे आपका कॉलेजेस एसआरसीसी, हिंदू, जीजीएस, किरोड़ीमल, ये सब तो आ ही गए, हंसराज। अब यहां से स्टार्ट होते हैं वो कॉलेज जो कि ऑफ कैंपस है, जैसे शिवाजी या फिर आपका केशव महाविद्यालय या फिर आपका सत्यवती, ये सारे कॉलेज को मैंने लिस्ट में रख दिया है। यहां पे लिखा है मैंने नॉर्थ कैंपस, और कहीं पे लिखा है मैंने नॉर्थ, और सबके आगे एड्रेस है। आपको पता होना चाहिए आपके घर से कितने डिस्टेंस की दूरी पे है। अब देखो नॉर्थ कैंपस का मतलब क्या है, कैंपस का मतलब है जहां पे बहुत सारे कॉलेज होते हैं। जैसे कि नॉर्थ कैंपस में मैं बताऊं तो सबसे पहले जाओगे तो खालसा कॉलेज आएगा, उसके साथ में आ जाएगा आपका, खालसा कॉलेज से जैसे ही आगे बढ़ोगे तो आपको मिल जाएगा दौलत राम से आगे बढ़ोगे मिल जाएगा एसआरसीसी, एसआरसीसी के सामने देखोगे मिल जाएगा मिरांडा। तो एक ही जगह सारे कॉलेज, इसको कैंपस बोल दिया जाता है। साउथ में इतना बड़ा कैंपस है ही नहीं। साउथ में क्या है, 2-3 जगह ऐसे हैं जहां 2-3 कॉलेज है, उसको कैंपस बोल दिया गया। जैसे कि एक धौला कुआं के पास आत्माराम और वेंकटेश्वर
वेंकटेश्वरा कॉलेज है, इसे कैंपस बोल दिया गया। ऐसे देखा जाए तो सेक्सराय में भगत सिंह और सीबीएस कॉलेज एक साथ है, उसको भी कैंपस बोल दिया गया है। तो ये नॉर्थ वाले सारे के सारे आपके लिस्ट हैं जो कि आपको फिल करने हैं इसके अकॉर्डिंग, अगर आप नॉर्थ में जाना चाहते हो। अगर आप साउथ में हो तो साउथ में बट ऑब्वियस है कि ज्यादा कॉलेज है। मैं ये कहूं कि बॉयज के कंपैरेटिवली गर्ल्स के पास तो ये बेनिफिट है, किसी भी कॉलेज में भर सकते हैं, लेकिन बॉयज को तो सिर्फ और सिर्फ जिसके अंदर गर्ल्स कॉलेज है वहां तो अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये 27 के 27 कॉलेज हैं कुछ ऐसे जो कि आप भर सकते हो। नंबर टॉप पे आपका श्री वेंकटेश्वरा, आत्माराम और ये सारे के सारे क्या है आपके कॉलेजेस है जिसको आप टॉप पे भर सकते हो। समझ में आ रही है बात आपको? तो ये सारा का सारा आपका कॉलेज कौन सा हो गया, नॉर्थ वाइज भी हो गया, साउथ वाइज भी हो गया और टॉप 10 भी बता दिया, जिससे दिक्कत नहीं होगा। एक मैंने क्या करा, टोटल लिस्ट बना दिया। अब जिसको बोल रहा है कि भैया मुझे आने जाने में दिक्कत नहीं है, तो आप इसको इस रैंकिंग में भर सकते हो, 1 2 3 4 5 15 तक ये। इसके बाद ये ऑनर्स की लिस्ट है और इसके अंदर मैंने काफी सोच समझ के कि किस कॉलेज के अंदर मतलब एक्चुअल में ये सारी एक्टिविटी इन्वॉल्व है, किस में नहीं है। इसके साथ साथ ये मैंने सारा का सारा 30 और टोटल कॉलेज देखा जाए आपका तो टोटल कितने कॉलेजेस आपको मिले हैं बीकॉम ऑनर्स के लिए, 39 कॉलेज आपको मिले हुए हैं जो इस सीक्वेंस में। अब बच्चे बोलते हैं हम तो सारा ही भरेंगे, तो इस सीक्वेंस में भर सकते हो। नॉर्थ वाले स्टूडेंट पहले नॉर्थ वाले कॉलेज को पहले टॉप 10 और या 15 जो भी रहेगा उसको तो रखना ही रखना। उसके बाद क्या करना, आप नॉर्थ वाले रीजन वाले को उठा लेना और फिर बच जाए तो बाकी सारा जैसे मर्जी आप भरना चाहो तो भर सकते हो, ठीक है ना। क्योंकि जो टॉप 10 में है वो सारे आ गए, एसआरसीसी आ गया, वेंकटेश्वरा आ गया, करोड़ीमल आ गया, सब आ गया। उसके बाद जो कॉलेज है वो छठे वे कॉलेज है। अब ऐसा इस कॉलेज के अंदर मैं सभी कॉलेज में सर इसको बाद में इतने नीचे लिस्ट क्यों किया अरविंदो को, देखो इसके पीछे रीजन है। एक तो इवनिंग कॉलेज में कोई जाना नहीं चाहता। आप 2 बजे जाओगे, शाम को 7 बजे तक छुट्टी होगी, आपका सारा का सारा समय क्या होगा, खराब हो जाएगा उस टाइम पे। ऐसे क्या होगा, आप सुबह सुबह 8 बजे कॉलेज गए और 2 बजे तक घर भी आ गए, तो आपके पास एक लंबा टाइम मिल जाता है अपने लाइफ के बारे में, आगे करियर के बारे में सोचने का। इसके साथ साथ देखा जाए बीकॉम प्रोग्राम के लिए, तो प्रोग्राम का भी लिस्ट मैंने इसी तरीके से बनाया है। प्रोग्राम के अंदर कम कॉलेज, कुछ कहीं पे ज्यादा कॉलेजेस पड़ जाते हैं, कहीं कम। तो ये 8 लिस्ट बने हैं प्रोग्राम के। प्रोग्राम की अगर मैं टॉप 10 कॉलेजेस की बात करूं तो ये प्रोग्राम के तो सबसे पहले टॉप 10 कॉलेजेस हैं जिसके अंदर आपका श्री वेंकटेश्वरा आ गया। सर एसआरसीसी क्यों नहीं आया इसके अंदर टॉप 10 में? क्योंकि बीकॉम प्रोग्राम बहुत सारे कॉलेज कराते ही नहीं है, जैसे कि एसआरसीसी नहीं कराता, तो इसलिए उसका नाम प्रोग्राम वाले लिस्ट में नहीं आएगा। तो ये आ गया, श्री गुरु गोविंद सिंह हो गया, करोड़ीमल हो गया, रामजस आ गया, इसके बाद आपका गुरु गोविंद सिंह कॉलेज आ गया, शहीद भगत सिंह आ गया। तो ये कुछ कॉलेजेस हैं, प्रोग्राम में आपको कम कॉलेजेस मिलते हैं, ठीक है। तो ये प्रोग्राम की लिस्ट आप ये तो भरना ही भरना। इसके बाद कहते हो सर हम नॉर्थ वाइज भरेंगे, तो ये नॉर्थ के कुछ कॉलेजेस मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं, जैसे कि नंबर 1 पे आपका खालसा कॉलेज हो गया, किरोड़ीमल हो गया, ये तो नॉर्थ वाले हैं ही है जो कि है। इसके साथ सत्यवती, जितने भी कॉलेजेस आ सकते हैं वो मैंने डाल दिए। यही कुछ 8-9 गिने चुने कॉलेज हैं। अब देखो इसके आगे नॉर्थ वाले बच्चे जब भी देखना ना आप भरना, तो एड्रेस जरूर चेक करना। अब मान लो आपका आ जाता है ये वाला अलीपुर आ जाता है, ये स्वामी श्रद्धानंद, ये अलीपुर है। ये पता है कहाँ पे है? जहांगीरपुरी जाओगे, जहांगीरपुरी से फिर रिक्शा लोगे, फिर पैदल चलोगे, फिर कॉलेज पहुंचोगे। अगर ऐसा कोई आपने चूज कर लिया कि भाई मेट्रो के बाद फिर रिक्शा, फिर पैदल, फिर तो ऐसे आपका मतलब कि सारा टाइम इसी में बर्बाद हो जाएगा। इससे बेटर है कि भैया मैं एसओएल में ले सकता हूं। अच्छा हाँ, अगर आपने कोई गलती से कोई कॉलेज आपने चूज कर लिया और बाद में आपको पछताना पड़ रहा है, तो आपके पास ये जरूर याद रखना कि एक ऑप्शन अवेलेबल है कि आप एसओएल में एडमिशन ले सकते हो अगले ईयर से। मतलब कि आपका फर्स्ट ईयर यहां कंप्लीट करोगे, सेकेंड ईयर से आपको एसओएल में मिल जाएगा मौका। या कॉलेज भी आप अगर चाहते हो ना चेंज करना, तो अगर आपके परसेंटेज अच्छे हैं तो वो भी चेंज हो जाते हैं। मैं इसके बारे में भी डिटेल में बता दूंगा। इसके बाद साउथ में ज्यादा कॉलेजेस हैं, क्योंकि साउथ ना बहुत बड़ा है, नॉर्थ तो बहुत छोटा सा है। या आप एरिया पीतमपुरा वाला एरिया मान लो, रोहिणी वाला, इधर कॉलेजेस भी नहीं है, और साउथ बहुत बड़ा है। तो साउथ के अंदर टोटल कितने कॉलेज है हमारे? 22 कॉलेज है, जिसके अंदर हमारा साउथ है। इसमें से सबसे टॉप पे जो देखा जाए तो कहा जाता है कि जो वेंकी कॉलेज यानी वेंकटेश्वरा कॉलेज जो है वो साउथ का हमारा बेस्ट कॉलेज माना जाता है, जैसे कि नॉर्थ में एसआरसीसी माना जाता है। तो इसी तरीके से साउथ का एसआरसीसी समझ लो इसमें। तो लेकिन यहाँ पे वेंकटेश्वरा से नाम से ही आपको क्लियर हो रहा होगा कि कहीं ना कहीं ये जो कॉलेज है
केरल साइज और तमिल के टाइप का, उस तरीके से आपको यहाँ पे ज्यादा। अब जैसे कि गुरु गोविंद सिंह है तो ये, या खालसा कॉलेज है, तो नाम से ही क्लियरिटी आपको मिलना चाहिए, सिख यहाँ पे ज्यादा मिलेंगे। तो अब वो बच्चे उसी के हिसाब से भी कॉलेज को जिसको जैसे सूटेबल लगता है वो चूज कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद मैंने टॉप 10 कॉलेज के बाद मैंने ऑल कॉलेज के लिस्ट बता दिए, ये रहा। अब भैया बच्चा बोलता है कि हमें कॉलेज में बस एडमिशन चाहिए, तो सारे कॉलेज का लिस्ट मैंने स्टार्टिंग से टॉप 10 12 13 14 जितने भी कॉलेज है इन सब के लिस्ट मैंने बना दिए हैं। और हाँ, 30 कॉलेज टोटल आपके प्रोग्राम के अंदर थे और 39 कॉलेज आपके ऑनर्स में है। यही कॉलेज है बीकॉम के लिए, इसके अलावा कोई कॉलेजेस नहीं है। अब नॉर्थ वाले पहले टॉप 10 को भर लेना और फिर नॉर्थ के रीजन का भरना और फिर कौन सा भर देना, साउथ वाउथ जो भी है सब उठा के आपको डाल सकते हो। और साउथ वाले पहले टॉप 10 भर लेना, फिर अपने एरिया के पास वाला साउथ वाला भरना और फिर बाकी नॉर्थ वाला भर सकते हो। तो ओवरऑल मिला के ये बॉयज के लिए बेस्ट आपका प्रेफरेंस लिस्ट रहेगा। आपको भर भी दिया होगा, बहुत सारे मैक्सिमम स्टूडेंट ने भर दिया होगा। तो एक बात समझना, आपने पहले भरा या बाद में भरा फर्क नहीं पड़ता, आपका जब भी रिजल्ट आएगा तो वो पूरा एक साथ ही कैलकुलेट होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता आपने पहले भर दिया तो आपका नंबर जल्दी आ जाएगा, ऐसा कभी भी नहीं होता। तो आप उसको रिवाइज भी कर सकते हो और ठीक भी कर सकते हो। तो उसके हिसाब से आपका ये पूरा का पूरा लिस्ट, होपफुली आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमें ये लिस्ट को रखना चाहिए। मैं हर बार बोल रहा हूं, एड्रेस बहुत मैटर करेगा, एड्रेस बहुत बहुत मैटर करने वाला है। इस बात का ऑलवेज आपको ध्यान रखना है, नहीं तो फिर बहुत परेशान हो जाओगे आप। आना जाना नॉट के एक दिन का काम नहीं है, आपको पूरे 3 साल जाना है और 3 साल आना है। और मैं समझता हूं कि आपको 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर आपके कॉलेज पड़ रहा है, उससे बढ़िया तो भैया आप एसओएल से एडमिशन लेके कर लो, वही बढ़िया है। एक साथ मेहनत कर लो 1 साल और फिर जाके रेगुलर में एडमिशन ले सकते हो अपने लाइफ को। क्योंकि 4 से कॉलेज के अंदर पता है क्या चलता है, आपका लेक्चर पता है कैसे चलेगा। एक लेक्चर हो गया 8 बजे तो एक लेक्चर होगा 12 बजे, बाकी 4 घंटे क्या करो, कभी इधर ग्राउंड में चले जाओ, कभी कैंटीन में चले जाओ, कभी बाहर चले जाओ, इंतजार जैसे। और उसके बाद फिर कई बार क्या होता है, लगातार होता है और कई बार गैप में कॉलेजेस हो जाता है। तो वो चीजें हैं। आप पता चला कि एक कॉलेज और अटेंडेंस अगर आपकी 75% नहीं हुई तो आपको एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा। एडमिट कार्ड मतलब जिसे पेपर रोल नंबर बोलते हो, मिलेगा ही नहीं, आपको नहीं देंगे वो, फिर बहुत सारे झमेला पालते हैं। तो आपको जाना भी जरूरी है। तो मान के चलो स्कूल और कॉलेज में बस इतना ही फर्क है कि कॉलेज के अंदर ड्रेस कोड हट गया है आपका, और कॉलेज के अंदर थोड़ी सी आपको आजादी मिल जाती है। कोई आपसे ऑब्जेक्शन नहीं करेगा कि तू ये क्यों कर रहा है, लेकिन वो जो रूल है वो रूल नहीं फॉलो करोगे। जैसे आप कॉलेज मत जाओ, एक दिन मत जाओ। स्कूल में क्या होता है, बोल देते कल कहाँ थे भाई, क्यों नहीं आ रहे, वो बोल देते हैं। कॉलेज वाले बोलेंगे नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। जब एडमिट कार्ड लेने जाओगे देखेंगे, बोलेंगे कोई बात नहीं, पेपर नहीं देने देंगे आपको हम, आप अगली बार आइए। उनको लिए कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल सी चीज है। तो ये था हमारा टोटल कॉलेज का लिस्ट, जिसको मैं अपने टेलीग्राम पे और साथ के साथ जो भी है एप्लीकेशन डाउनलोड, फ्री डाउनलोड पे भी मैं अपलोड कर दूंगा मैं।